हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस रे ऑफ टेक्स्ट के डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उनमें जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 तक कर लिया था, 77 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 77th क्वेश्चन है, draw a ray diagram to show the formation of the image of an object placed on the axis of a convex refracting surface of radius of curvature r, separating the two media of refractive indices mu1 and mu2. mu2 is greater than mu1. Use this diagram to deduce the relation mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, where u and v represents respectively the distance of the object and the image. तो ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। जो हम लोगों ने किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और जो उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया था वही हमें इसमें डेराइव करना है। तो ये हम लोग नोट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है ये हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, इसमें कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इज डिप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, और सेकंड है अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ए पार्ट जो दो क्वेश्चंस हैं वो हैं, ए पार्ट में will it behave as a converging lens or a diverging lens in the two cases, how will its focal length change in the two media। तो वो हमें देखना है कि फाइनल फोकल लेंथ लेंस की क्या हो जाएगी जब हम लोग वो दो पार्टिकुलर्स जो मीडियम है उनमें डिप करेंगे लेंस को। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा लेंस मेकर्स फार्मूला से। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर से एक बार देख लो। इसमें जो लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n2 लिखते हैं वो हमको गिवन है 1.5, और फर्स्ट केस में जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जो बाहर का मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n1 हमको गिवन है 1.65, और सेकेंड केस में हमको n2 गिवन है 1.33। तो हमने बताया था कि अगर फोकल लेंथ का साइन चेंज होगा तो लेंस का नेचर भी चेंज होगा, मतलब वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव बन जाएगा या कॉनकेव से कॉन्वेक्स बन जाएगा। और अगर फोकल लेंथ का साइन चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, तो वो जिस नेचर का था उसी नेचर का रह जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं ए पार्ट में। फॉर फर्स्ट इसके लिए हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। n21 हमारा n2/n1 होता है, तो 1/f हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे अगर देखो तो n2 हमारा है 1.5 पहले के लिए, और n1 है हमारा 1.65। तो n2 माइनस n1 करेंगे तो लोअर माइनस हायर होगा, n2 माइनस n1 करेंगे तो लोअर माइनस हायर होगा, और लोअर माइनस हायर निगेटिव आ जाएगा। ये लोअर है, ये हायर है, तो ये छोटी वैल्यू से लार्ज वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव आएगा, मतलब फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा, और फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा तो लेंस अपना बिहेवियर भी चेंज कर देगा। बिहेवियर चेंज कर देगा मतलब पहले वो था हमारा कॉन्वेक्स, तो वो कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा, और अब वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग होता है। तो पहले जो कॉन्वेक्स लेंस था वो फर्स्ट मीडियम में कॉनकेव बन जाएगा और डाइवर्जिंग बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको। और सेकंड के लिए देखो ये n1 ही है, मतलब क्योंकि जो बाहर वाला मीडियम होता है n1 ही होता है। तो फॉर n1 या फॉर सेकंड
फिर से अगर हम लोग लिखें सेकेंड के लिए, अगर देखोगे इस रिलेशन को, तो फिर से अगर हम लोग n2 माइनस n1 बाई n1 करें तो यहाँ पे n2 1.5 है और n1 हमारा 1.33 है, तो 1.5 माइनस 1.33 हायर माइनस लोअर, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो लेंस के फोकल लेंथ का साइन चेंज नहीं होगा, और लेंस के फोकल लेंथ का साइन अगर चेंज नहीं होगा तो वो अभी जैसा पहले था वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब पहले वो कॉन्वेक्स था तो अब भी वो कॉन्वेक्स रहेगा। क्लियर है? तो अब भी वो कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, मतलब पहले भी वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस था, अब भी वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस ही रह जाएगा। क्लियर है सबको? अब कह रहे हैं हाउ विल द फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया। तो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे हम लोग n2 और n1 की वैल्यूज रख लेंगे, यहाँ पे भी n2 और n1 की वैल्यूज रख लेंगे, तो उसके फैक्टर के टर्म्स में फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है? तो ये वही पार्ट है, फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है वही हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। अब है हमारे पास, कह रहे हैं यूज द मिरर इक्वेशन। तो मिरर अब है नहीं हमारे में तो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट O बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। तो ये जो फिगर गिवन है, ये अगर तुम लोग को याद होगा ये वाला फिगर, तो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसको भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में एग्जांपल है और वो हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 ये एनसीईआरटी का है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब 81 में कह रहे हैं अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर, इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें एक लेंस की एयर में फोकल लेंथ गिवन है, एफ एयर है 20 सेंटीमीटर, और जो लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1.6 गिवन है। तो अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन एयर में, तो 1 बाई एफ एयर ये हो जाएगा n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब n1 जब हमने बताया था कि जब एयर होगी बाहर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेंगे। तो एयर के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे है जो n1 वो 1 है, क्योंकि एयर है बाहर, इसका मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेते हैं। अब देखो एफ एयर है हमारे पास 20, तो 1 बाई 20 इज इक्वल टू n2 है 1.6 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये 1.6 बाई 1 ये हमारा 1.6 ही होगा, और 1.6 माइनस 1.6 होगा, तो ये 0.6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई 20 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो 0.6 आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई, इधर आ जाएगा नीचे 20 के साथ, 1 बाई 20 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये पॉइंट हटा दो, ये 0 हटा दो, और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो हमको अब मिल जाएगा बेसिकली ये 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 1 बाई 12, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 मिल जाएगा हमको 1 बाई 12। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब हम लोग यही सिमिलर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हम लोग मीडियम में उस लेंस को रख रहे हैं। तो केस 2 ले लेंगे इन
लिक्विड में यहाँ पे जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बाहर का वो 1.3 हो जाएगा, गिवन है मतलब। तो फिर से अप्लाई करेंगे 1/f लिक्विड, ये हो जाएगा 1n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे n2 है हमारे पास, n2 वही है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और बाई n1 1/3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो 1/12 आया है। तो ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फैक्टर है इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1/12। क्लियर है? तो इसकी जगह पे 1/12 रिप्लेस कर लो। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1.6 माइनस 1.3 बाई 1.3 इंटू 1/12। तो 0.3 बचा ऊपर बाई 1.3 इंटू 1/12। अब ये हमारा 1/f लिक्विड है, इसको सॉल्व कर लेना, रेसिप्रोकल कर लेना और कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? कर भी सकते हो ऐसे इजीली, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 3 इंटू ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो 13 इंटू 4 ये हो जाएगा 52। तो 1/52 हो गया और ये 1/f लिक्विड है तो इस वजह से f लिक्विड आ गया 52 सेंटीमीटर। तो इस बार जो हमारी फोकल लेंथ है वो हो जाएगी 52 सेंटीमीटर। क्लियर है? सब लोग नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। अब कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो हाउ स्पेशली डिजाइंड प्रिज्म मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ऑब्टेन इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 90 डिग्रीज एंड थ्रू 180 डिग्रीज। तो हम लोग प्रिज्म के थ्रू 180 और 90 डिग्री रिफ्लेक्शन देख चुके हैं ऑलरेडी, जब नोट्स लिख रहे थे उस टाइम पे, तो ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल रे डायग्राम derive a relation between the object distance u, image distance v and radius of curvature r for a convex spherical surface when a ray of light travels from a rarer to denser medium। तो ये वही है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं a ray of light is incident, नेक्स्ट क्वेश्चन में a ray of light is incident on one of face of a glass prism and emerges out from the other face। trace the path of the ray and derive an expression for the refractive index of the glass prism। तो ये भी हम लोग नोट्स में कर चुके हैं, जो हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डराइव करते हैं, जिसमें मिनिमम डेविएशन का केस लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं और फिर पूरा डेरिवेशन करते हैं। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं द इमेज ऑब्टेन्ड विद द कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन न्यू है, ये करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज है वो इरेक्ट है। तो इमेज इरेक्ट है मतलब ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज है तो जो m है
m मीन्स मैग्निफिकेशन, वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो m हमारा पॉजिटिव होगा और वो कह रहे हैं द इमेज ऑब्टेन्ड विद द कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज की लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ की 4 टाइम्स है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो h डैश है, m हमारा h डैश बाई h होता है, तो जो h डैश है वो 4h है, मीन्स जो इमेज की हाइट है h डैश वो ऑब्जेक्ट की हाइट h के 4 टाइम्स है। तो यहां पे गिवन है h डैश इज इक्वल टू 4h, हेंस m हमारा हो जाएगा 4h बाई h, h कैंसिल, तो m हो गया 4। अब लेंस के लिए हमने बताया था कि m हमारा v बाई u भी होता है, तो इसका मतलब जो 4 विल बी इक्वल टू v बाई u हो जाएगा। सो v हमें मिल जाएगा 4u, v हमें क्या मिल गया 4u। तो अब हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। अब f हमको गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है हमको 20 सेंटीमीटर, और v है हमारा 1 बाई 4u माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 20। अब हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो इमेज की डिस्टेंस होती है, जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है तो उसी साइड में इमेज फॉर्म होती है जो एनलार्ज भी होती है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे और फॉर्म होती है। तो इस केस में इमेज भी निगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है अगर साइन कन्वेंशन यूज करें तो वो भी निगेटिव होगा, और जो इमेज है वो भी निगेटिव होगी, चूंकि ऑब्जेक्ट के और पीछे वो बनेगी। तो इस वजह से u को भी हम लोग निगेटिव ले सकते हैं और v को भी निगेटिव ले सकते हैं। तो अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो तो इसको हम लोग माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब डायरेक्ट इमेज बनती है तो वो ऐसे इस ऑब्जेक्ट के ऐसे पीछे बनती है। क्लियर है? तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव होते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हो गया माइनस 1 बाई 4u और ये प्लस हो गया 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 20। तो ये हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो गया माइनस 1 प्लस 4 बाई 4u इज इक्वल टू 1 बाई 20। तो ये हो गया 3 बाई 4u इज इक्वल टू 1 बाई 20। तो ये u हो गया हमारा 1 बाई 20 इंटू 4 बाई 3, 4 से कैंसिल हो गया, 1 बाई यू बेसिकली, ये 5 हो गया, तो ये 1 बाई यू हो गया हमारा 1 बाई 15। तो u हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इस साइड में। अब u मिल गया, v भी हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि v हमारा आया है 4u, तो सिंस v इज इक्वल टू 4u है तो v हो जाएगा 4 इंटू 15, तो v हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? v हमें 60 मिल जाएगा और u हमको 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है लो,
नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहे हैं a convex lens is used to obtain a magnified image of an object at a screen 10 cm from the lens. If the magnification is 19, find the focal length of the lens. तो जब स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन होती है तो इसका मतलब इमेज हमारी रियल होती है, और रियल इमेज उस साइड में बनती है, बी पॉजिटिव होता है और एम नेगेटिव होता है। रियल इमेजेस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन गिवन है वो हमको गिवन है 19, और बाय साइन कन्वेंशन हम लोग इसको -19 लिखेंगे, क्योंकि रियल इमेज है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो रियल इमेज है। और स्क्रीन प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। भाई जहां इमेज बनेगी वही तो स्क्रीन हम लोग लगाएंगे जिससे स्क्रीन पे इमेज दिखे। तो स्क्रीन पे इमेज देखने के लिए इमेज जहां पे है वहीं पे स्क्रीन हमको लगानी पड़ती है, तो स्क्रीन हमको लगानी पड़ेगी 10 सेंटीमीटर पे, तो मतलब इमेज भी हमारी बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। इन दोनों की हेल्प से वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। हाँ, वी हैव टू कैलकुलेट एफ। अब देखो हम लोग जानते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि लेंस के लिए एम जो होता है वो b/u होता है। तो एम है हमारे पास -19, v है 10 और u है u मान लो, तो u हो गया हमारे पास -10/19। अब हम जानते हैं लेंस फार्मूला से 1/b - 1/u = 1/f होता है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/b मींस 1/10 - 1/u मींस -10/19, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा, सब लोग समझ सकते हो, = 1/f। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/10 प्लस 10 नीचे ही आ जाएगा पूरा, और प्लस 19/10 = 1/f, तो हो गया 20, तो 20/10 = 1/f, तो f हमारा आ गया 10/20, मतलब f आ गया हमारा 0.5। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर में ही है ये सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ विल बी 0.5 सेंटीमीटर इन दिस केस। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो सब लोग। नेक्स्ट है, करें an illuminated object and a screen are placed 90 सेंटीमीटर apart। इस बार जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है वो हमको गिवन है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन 90 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। तो नेचर तो लेंस का वैसे ही फिक्स हो गया कि अगर हमको इमेज को स्क्रीन पे लेना है तो इमेज रियल होनी चाहिए, और रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही प्रोड्यूस करता है, कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो कॉन्केव लेंस नहीं हो सकता। लेंस तो वैसे ही फिक्स हो गया, क्योंकि इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं तो इमेज रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक चीज तो श्योर है। हाँ, अब कह रहे हैं हाँ, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की ट्वाइस है, तो मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। फिर से यह है क्वेश्चन नंबर 87। चूंकि रियल इमेज है तो m हमारा -2 होगा, और m जो होता है
ट्वाइस है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है, और रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा तो वो -2 हो गया। और जो m होता है हमारा वो होता है v/u, हेंस v/u हमको मिल गया -2, तो v हमको मिल गया -2u। v हमको क्या मिल गया -2u। अब देखो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारा लेंस है, ये इधर ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड में उसकी इमेज बनेगी जो डबल है हाइट में, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, ये इमेज की डिस्टेंस है। अब हमको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, u + v, हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है u + v, हमको u + v गिवन है, तो वो हो जाएगा u + v = 90 सेंटीमीटर शायद हमको गिवन था, 90 सेंटीमीटर। हम लोग v की जगह पे -2u लिख सकते हैं, तो u -2u = 90। क्लियर है? अब एक चीज देखना ध्यान से, साइन कन्वेंशन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जो v होता है ये तो हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, तो उसमें हमें साइन नहीं चेंज करना, लेकिन जो u होता है वो एक्चुअल में निगेटिव होता है। एक्चुअल में अगर देखोगे तो u नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है? v तो पॉजिटिव है, v में हमें कोई साइन नहीं लेना, v पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, लेकिन जो u है वो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, u नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब हम लोग साइन पुट करेंगे तो v में तो साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि v हमारा पॉजिटिव है, इस साइड की डिस्टेंस है, लेकिन u एक्चुअल में निगेटिव है, तो u को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों माइनस? क्योंकि एक्चुअल में इस साइड है। अब ये हो गया -3u = 90, so u will be -90/3, so it will be -30 सेंटीमीटर। u हमें मिल गया -30 सेंटीमीटर, तो हमको v भी मिल जाएगा, हेंस v हमको मिल जाएगा -2 × -30, तो v हो गया 60 सेंटीमीटर। देखो ये प्लस आ भी गया हमारा v। क्लियर है? और दोनों का सम हमारा हो रहा है 90 डिस्टेंस को अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का सम। अब हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंस 1/v माइनस 1/u = 1/f होता है, तो 1/v, v की जगह पे है 60, तो 1/60 - 1/-30 = 1/f, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 1/60 + 1/30 = 1/f, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 1 + 2/60 = 1/f, तो 3 हो गया, तो f हमारा हो गया 60/3 = 20 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ आएगी इस केस में वो हमारी कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो इस केस की जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है? लिख लो। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 88 में, हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर अफेक्टेड। एक स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो फिर से स्फेरिकल मिरर है तो उसका हमें नहीं करना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर नहीं है इस सिलेबस में। अब क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहे हैं हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो फिर से स्फेरिकल मिरर का ये भी नहीं करना। हाँ, अब फिर से क्वेश्चन नंबर 89 का ही सेकेंड पार्ट है। ये कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
लेंथ इज 1.5। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कि एयर में हमको फोकल लेंथ गिवन है और एक लिक्विड में हमको फोकल लेंथ निकालनी है, ये हम लोग आज की ही क्लास में, मतलब आज की ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑलरेडी कवर्ड है आज की ही क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 90 में ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर का क्वेश्चन है, ये भी हमें नहीं करना है इस साल के लिए। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। फिर से मिरर का क्वेश्चन है, तो ये भी हमें नहीं करना। और इसके बाद में 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हम लोग 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक करो और इसको शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल। क्लियर है? समझ में आए तो ठीक है।